हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अब वह सबके सामने गिन्नी पर चिल्लाता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ नहीं सकते हैं, एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? तभी गिन्नी कहती है कि तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो और तुम मेरी सबके सामने इंसल्ट नहीं कर सकते हो। मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे मुंह से मीठे दो शब्द सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। अभय कहता है कि बंद करो ये तुम पत्नी होने का ढोंग, और गिन्नी को घर से निकालने की धमकी देता है और उसका मंगलसूत्र तक निकाल लेता है अपने हाथों से और उसका सिंदूर मिटाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे नाम का सिंदूर लगाने की। वैसे भी तुमने मुझे धोखा दिया है। अंजलि का नाम लेकर तुमने मुझसे शादी कर ली। और तुम तभी सानिया कहती है कि अबे भैया ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है और ये इलीगल भी है। इस शहर के इतने बड़े लॉयर के बेटे को इतना तो पता ही होगा। तभी अभय ईशानी पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे यह पता है कि मैं इस शहर के सबसे बड़े लॉयर का बेटा हूँ, इतना तो मुझे भी पता है। वही ईशानी कहती है अबे भैया गिन्नी इसी के लायक है, इसे बाहर निकाल दो। अबे गिन्नी को खींचता हुआ लेकर जाता है और बाहर निकाल देता है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और उसका सूटकेस और मोबाइल दे देता है और कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। तभी गिन्नी बहुत रोती है और रिक्वेस्ट करती है कि दरवाज़ा खोल दो, मगर अभय गिन्नी को अंदर नहीं लेता है। वहीं गिन्नी अंजलि को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे अभय ने सबके सामने बेइज्जत किया और मुझे घर से बाहर भी निकाल दिया। तो वहीं गिन्नी कहती है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मरने के। तभी अंजलि गिन्नी से कहती है कि तू कुछ भी ना कर, कल मैं कोर्ट में अभय को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह भी याद रखेगा और तू सीधा यहाँ आ। तो वहीं दूसरी तरफ राघव सिंह राजपूत अमन को कल कोर्ट में किस तरह से केस लड़ना है उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन अमन को समझाता है और अमन पूछता है कि पापा ये मर्डर केस है या कोई चोरी डकैती का है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है ये एक डिवोर्स का केस है, जो लड़की है वह जबरदस्ती शादी करके घर में घुसाई है। अमन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इलीगल है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ मुझे पता है ये इलीगल है और तुम्हें मैंने सारे पॉइंट लिख दिए हैं और तुम्हें कल कोर्ट में ये केस किसी भी तरह से जीतना है। राघव सिंह राजपूत अमन से कहता है इस केस में तुम्हें लड़के यानी हस्बैंड को जिताना है और सारा इल्जाम उस लड़की पर डाल देना है। मैंने सारे पॉइंट मेंशन किए हैं, तुम्हें बस कोर्ट में खड़े होकर ये केस जीतना है। अमन अपने पापा के पैर छूकर कहता है कि मैं ये केस चुटकी बजाते जीत जाऊंगा, उसके बाद हम लोग अंजलि को लेने जाएंगे। राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ हम दोनों बिल्कुल जाएंगे, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना, तुमने माता रानी के चरणों में कसम खाई हुई है, तुम्हें ये केस किसी भी तरह जीतना है। तो वहीं दूसरी तरफ गिन्नी घर पहुंचती है और अंजलि के गले लग जाती है और रो रो कर कहती है कि राजपूत हाउस में एक नारी की इंसल्ट हुई है, उस घर की बड़ी बहू की इंसल्ट हुई है और जिस शख्स ने मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी ने मुझे बेइज्जत किया है। मैं आज तुझसे ये बात एक दीदी की हैसियत से नहीं, एक नारी की हैसियत से कह रही हूँ। एक एडवोकेट से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए,
तभी अंजलि गिन्नी से कहती है कि मैं वादा करती हूँ मैं तुझे इंसाफ दिलवाऊंगी अगर जरूर। तभी अंजलि अभय के पास फोन करती है और कहती है कि घर की लक्ष्मी को बेघर कर दिया, सोच क्या रखा है, जो मन में आएगा वही करोगे। एक अकेली लड़की को इतनी रात में घर से निकालकर जो आपने अन्याय और अपराध किया है उसके लिए सजा तो आपको मिलकर जरूर रहेगी। अरे आपने अपनी बर्बादी को दावत खुद दी है। तभी अभय कहता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अंजलि कहती है कि मैं करके रहूंगी, आप देखते रह जाएंगे और कहती है कि सजा तो दिलवा के मैं रहूंगी तुम्हें। अभय सिंह राजपूत, आपने जिस तरह से मेरी दीदी को उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाला है, आपको उसके पैर पकड़कर हाथ जोड़कर उसी घर में वापस लेकर जाना पड़ेगा, वरना मेरा नाम भी अंजलि अवस्थी नहीं, ये मेरा वादा है। माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं गिन्नी सिंह राजपूत को आपको एक्सपेक्ट करना होगा। तभी अभय कहता है कि नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, मैं गिन्नी के साथ किसी भी हालत में घर नहीं बसा सकता। अभय कहता है कि मैं उसे डिवोर्स दूंगा। अंजलि कहती है ठीक है, मैं भी तुम्हें कोर्ट में देखती हूँ कि तुम डिवोर्स कैसे देते हो। अंजलि फोन काट देती है। तभी अभय के पास राघव सिंह राजपूत आता है। अभय कहता है कि अंजलि मुझे धमका रही है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम चिंता मत करो, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी अभय कहता है कि क्या होता है, आपने जबरदस्ती मुझसे गिन्नी से माफी मंगवाए। राघव सिंह राजपूत अभय से कहता है कि बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं और तुम फिक्र मत करो और जाकर सो जाओ। तभी अभय कहता है कि वह कल कोर्ट जा रही है और आप 2 बार अंजलि से केस हार चुके हैं और मैं ये केस नहीं हारना चाहता हूँ। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि ये केस तुम नहीं हारोगे और ये केस में नहीं कोई और लड़ेगा। राघव सिंह राजपूत अभय को बताता है कि अंजलि उसे देखते ही उसकी जुबान बंद हो जाएगी और वह खड़े खड़े ये केस हार जाएगी। तभी अभय सोचता है कि आखिर ये केस लड़ कौन रहा है। तो वहीं अगली सुबह जब होती है, राघव सिंह राजपूत अभय ईशानी सब लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। अभय राघव सिंह राजपूत से पूछता है कि आखिर मेरा केस लड़ कौन रहा है। तो वहीं अमन केस लड़ने के लिए अंदर तैयार हो रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि भी तैयार हो रही होती है कोर्ट जाने के लिए। तभी अमन तैयार होकर सोचता है कि मैंने अंजलि को बताया ही नहीं और अमन फोन करता है और अंजलि से कहता है कि तुम पहले मुझे गुड लक विश करो। तभी अंजलि पूछती है किस लिए। अमन कहता है तुम सिर्फ इतना ही कहो, उसके बाद मैं सब बताता हूँ। अंजलि विश कर देती है और अमन कहता है कि तुम आज शाम के लिए तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे लिए गहने और लहंगा भिजवा दिया है, मैं तुम्हें आज शाम को अपने घर वापस लेकर आऊँगा। अंजलि कहती है अमन जी तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। अमन कहता है कि मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा, वही आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभय से जज साहब कहते हैं कि तुम्हारा वकील कहाँ है और तुम्हारी तरफ से ये केस कौन लड़ रहा है। तभी अभय कहता है कि मेरा लॉयर आ रहा है। तभी वहाँ पर अमन की एंट्री होती है और अमन आकर कहता है कि मैं हूँ उनका वकील। ये देखकर अंजलि शॉक्ड हो जाती है और अंदर से घबराने लगती है, क्या कुछ होने वाला है। अमर और अंजलि के बीच कोर्ट में देखना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।